इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम चालू रखने वाले रिचार्ज प्लान्स के बारे में और इसी के साथ ऐसे भी प्लान्स के बारे में बताऊंगा जिसमें यहाँ पे एसएमएस का भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो सभी प्लान्स के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आप लाइक कर देना और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिम चालू रखने वाले रिचार्ज प्लान्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने नंबर को चालू तो रखना चाहते हैं लेकिन चलाना नहीं चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे नंबर पे कोई कॉल करे तो हमारे नंबर पे कॉल आ जाए, लेकिन हमें यहाँ पे इधर से कॉल नहीं करनी होती है। तो उनके लिए कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान्स हैं जो कि सस्ते होते हैं और यहाँ पे आपका नंबर उतने दिनों तक चालू रहेगा जितने दिनों तक आपके नंबर में ये प्लान की वैलिडिटी होगी। तो सबसे पहले हम बीएसएनएल की बात करते हैं। तो बीएसएनएल के अंदर हमें 3 प्लान देखने के लिए मिलते हैं जो कि सस्ते प्लान हैं, और ये है 49 रुपए का, 75 रुपए का और 94 रुपीज का। तो 49 में क्या मिलता है? 49 में आपको 100 मिनट मिल जाएंगे बात करने के लिए, 1 GB का डेटा होगा और 20 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये 49 वाला प्लान आपको मिलता है। इसी के साथ जो 75 वाला प्लान है, इसमें आपको 200 मिनट्स मिलेंगे, 2 GB का डेटा होगा और 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आपको देखने के लिए मिलता है। और 94 वाला जो प्लान है, इसमें भी आपको 200 मिनट देखने के लिए मिलते हैं, 3 GB का डेटा होगा और 45 डेज की वैलिडिटी के साथ ये वाले प्लान्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन है इन प्लान्स के ऊपर और उसको जान लीजिए, उसके बाद ही आप ये रिचार्ज करना। वैसे भी आप ये रिचार्ज करेंगे तो ये रिचार्ज नहीं होने वाला अगर आपके नंबर में कोई भी सर्विस वैलिडिटी नहीं है, या मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग की सर्विसेज पूरी तरीके से बंद हो गई है, तो आपको ये वाला प्लान मतलब आपके नंबर में रिचार्ज नहीं होगा। अब देखो यार, नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके नंबर पे कोई भी प्लान खत्म होता है तो पहले तो मान लीजिए आपने कोई भी रिचार्ज करके रखा है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का, तो वो जो प्लान आपके नंबर पे रहता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो प्लान खत्म हो जाता है आपके नंबर पे, तो उसके 7 दिनों तक आपके नंबर की सर्विसेज यहाँ पे चालू रहती है। तो 7 दिनों तक आपके नंबर की सर्विसेज कौन सी चालू होती है? जो इनकमिंग वाली होती है, मतलब कोई आपको कॉल करता है तो आपके नंबर पे कॉल आएगा, लेकिन यहाँ पे आउटगोइंग वाली जो सर्विसेज होती है वो आपके प्लान के साथ ही खत्म कर दिया जाता है। तो इस इनकमिंग पीरियड में, यानी कि 1 से 7 दिन के अंदर अगर आप ये 49, 75 और 94 का रिचार्ज कर लेते हैं अपने बीएसएनएल के नंबर में, तब तो ये आपके नंबर में रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर वो 7 दिनों के पीरियड के बाद अगर आपके नंबर की सर्विस पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है, यानी कि ना कॉल आ रही है ना जा रही है, तब आप ये रिचार्ज नहीं कर सकते 94 वाला या फिर 75 वाला या फिर ये जो 49 वाला प्लान है। तो ये तीनों रिचार्ज प्लान उनके लिए नहीं है। तो अब आपका सवाल होगा कि भाई तब कौन सा रिचार्ज प्लान रिचार्ज होगा? तो यहाँ पे बीएसएनएल का एक प्लान आता है जो कि 107 रुपए का प्लान है, जिसमें यहाँ पे आपको 200 मिनट्स मिलते हैं, 3 GB का डेटा होता है और 50 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान देखने के लिए मिलता है। तो ये वाला प्लान आप रिचार्ज कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे 50 दिनों तक आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। तो ये वाला प्लान है, इससे आप अपने सिम को चालू रख सकते हैं 50 दिनों तक। बाकी अब हम बात कर लेते हैं बाकी ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम वी की बात करें तो वी में आपको 99 का एक प्लान देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 99 का टॉक टाइम मिल जाएगा, बाकी डेटा यहाँ पे 200 MB का मिलेगा और यहाँ पे कोई भी एसएमएस की सुविधाएं आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। इसीलिए मैंने कहा है ना कि आपको एसएमएस वाले प्लान्स के बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले मैं सिम चालू रखने वाले प्लान्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 99 वाले प्लान्स में आपको ये सब बेनिफिट मिलेगा और 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसी के साथ अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में भी 99 का ही प्लान आता है, जिसमें 99 का टॉक टाइम मिलता है और यहाँ पे आपको टैरिफ जो है वो 2.5 पैसे पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे कॉल रेट चलेगा, 200 MB का डेटा मिलता है और 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आपको देखने के लिए मिलता है। और यहीं पे अगर हम जियो की बात करें तो जियो के अंदर भाई 2 कैटेगरीज हो जाती हैं, जैसे कि जियो फोन यूजर और यहाँ पे जियो के ऐसे यूजर जो स्मार्टफोन में अपना जियो का सिम कार्ड चलाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जियो फोन यूजर की बात करें तो यहाँ पे जियो फोन यूजर के लिए यहाँ पे 75 रुपीज का रिचार्ज प्लान आता है, जिसमें यहाँ पे 23 डेज की वैलिडिटी मिलती है और इसी के साथ यहाँ पे 2.5 GB का डेटा मिलता है। अब ये जो 2.5 GB का डेटा है वो यहाँ पे 100 MB डेली बेसिस पे मिलेगा, बाकी यहाँ पे 200 MB का जो डेटा है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे डेटा मिलता है। बाकी यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलती है और यहाँ पे 50 SMS भी आपको देखने के लिए मिलता है 75 वाले प्लान के साथ। बाकी एक प्लान और इनका है जो कि ये भी सिम चालू रखने वाला ही प्लान है, जिसमें यहाँ पे क्या है कि 91 रुपीज का प्लान है। अब इन दोनों प्लान्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे वैलिडिटी आपको ज्यादा मिलती है। जैसे कि 91 वाले प्लान्स में क्या है, यहाँ पे 28 डेज की वैलिडिटी मिलती है, बाकी यहाँ पे डेटा आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा क्योंकि पैसे ज्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पे 3 GB का आपको डेटा मिल जाएगा, जिसमें 100 MB का डेटा आपको डेली बेसिस पे मिलेगा और 200 MB का डेटा आपको अलग से एक्स्ट्रा दिया जाता है। और इसी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग है, 50 SMS आपको यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे भी आपको जियो के कुछ ऐप का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो प्लान है वो जियो फोन यूजर के लिए है, ये स्मार्टफोन यूजर के लिए प्लान नहीं है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जियो के स्मार्टफोन यूजर की, तो यहाँ पे जियो के स्मार्टफोन यूजर के लिए एक प्लान आता है 119 रुपए का, जिसमें यहाँ पे 14 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, पूरे 21 GB का डेटा मिलता है, जिसमें 1.5 GB का डेटा आपको पर डे मिलता है, बाकी अनलिमिटेड कॉलिंग होती है और इसी के साथ 300 SMS भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सभी प्लान्स में आपको ऐसे कुछ देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये जो सबसे सस्ता प्लान है जियो का, जिसमें आप अपने नंबर को चालू रख सकते हैं, तो
ये स्मार्टफोन यूजर के लिए प्लान है। तो ये थे कुछ ऐसे प्लान जिससे आप अपने नंबर को यहाँ पे चालू रख सकते हैं। अभी आप कीपैड में वो सिम कार्ड यूज करते हो या फिर स्मार्टफोन में, दोनों के लिए ये सभी प्लान्स हैं। बाकी हमने जियो फोन का आपको बता ही दिया था कि वो जियो फोन्स वाले कुछ अलग ही प्लान्स आते हैं, तो वो जियो फोन में काम करते हैं। बाकी सब यही वाले प्लान्स थे। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपको एसएमएस की भी सुविधाएं चाहिए प्लान्स के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे भाई यूपीआई वेरिफिकेशन करना होता है या फिर अपने नंबर को पोर्ट करना होता है, तो कौन कौन से ऐसे प्लान्स हैं जिससे आप यहाँ पे मैसेज की सर्विसेज भी ले सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बीएसएनएल में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो बीएसएनएल में क्या है ना कि बीएसएनएल ने काफी पहले एक मेंशन करके रखा था अपने वेबसाइट पे कि यहाँ पे इनका जो 147 रुपीज का प्लान है, इसी प्लान के साथ यहाँ पे एसएमएस की सुविधाएं चालू होती है। मतलब सबसे सस्ता जो प्लान है वो 147 का है, जिसमें यहाँ पे बीएसएनएल में आप एसएमएस भेज सकते हैं। तो यहाँ पे बीएसएनएल में 147 प्लस 10 रुपए का आप रिचार्ज करते हैं, तब जाके यहाँ पे आपको एसएमएस की सुविधाएं आपको देखने के लिए मिलती है बीएसएनएल के अंदर। तो ये तो हो गई बीएसएनएल की बात। अब हम यहाँ पे एयरटेल की बात करते हैं। तो एयरटेल में यहाँ पे एक प्लान आता है जो कि 155 रुपए का प्लान है, जिसमें यहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, इसी के साथ 24 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और 300 एसएमएस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे भाई 300 जो एसएमएस दिया गया ना, इसी से आप यहाँ पे जो भी वेरिफिकेशन करना है या फिर यहाँ पे पोर्ट के लिए मैसेज भेजना है या फिर किसी को भी मैसेज भेजना है, आप इससे भेज पाएंगे। और यहाँ पे भाई अगर आपका ये जो 300 एसएमएस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 1 रुपए के हिसाब से इनका चार्जेस होगा एसएमएस का लोकल के लिए, और 1.5 रुपए के हिसाब से यहाँ पे एसटीडी का एसएमएस चार्जेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप एसएमएस भेज सकते हैं इस वाले प्लान से। और वी के केस में भी यही सिमिलर प्लान है, जो कि 155 रुपए का प्लान है, जिसमें यहाँ पे ट्रोली अनलिमिटेड कॉलिंग होगी, 1 GB का डेटा होगा, 300 एसएमएस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और 24 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस वाले प्लान से आप यहाँ पे वी के अंदर भी एसएमएस की सुविधाएं ले सकते हैं, यानी कि सिम पोर्ट करना है या फिर कुछ भी करना है तो इससे हो जाएगा। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे एयरटेल और वी के अंदर क्या है कि आप 99 वाले प्लान से यहाँ पे सिम पोर्ट के लिए मैसेज भेज सकते हैं। तो यहाँ पे इनका जो 99 रुपए का रिचार्ज प्लान है, जैसे कि एयरटेल में 99 का प्लान है, बाकी वी में भी 99 का प्लान है। तो इस वाले प्लान से आप यहाँ पे अपने एयरटेल और वी के नंबर में यहाँ पे सिम पोर्ट वाला मैसेज भेज सकते हैं। तो इसमें इन्होंने सर्विसेज दी है। बाकी एसएमएस की सुविधाएं आपको इन वाले प्लान में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। बाकी अगर हम जियो की बात करें तो जियो में हमें 2 कैटेगरीज देखने के लिए मिलता है, एक जियो फोन यूजर और दूसरे यहाँ पे स्मार्टफोन यूजर। तो दोनों में यहाँ पे भाई अलग अलग प्लान है। सबसे पहले जियो फोन यूजर की बात करें तो यहाँ पे वही 75 वाला प्लान है, जिसमें 50 एसएमएस मिलते हैं। तो इस वाले प्लान से यहाँ पे भाई एसएमएस भेज सकते हैं आप, 50 एसएमएस मिलते हैं। इससे सिम पोर्ट के लिए मैसेज भेजिए या किसी को भी मैसेज भेजना है तो इस वाले से मैसेज चला जाएगा। बाकी अगर आपको ज्यादा यहाँ पे वैलिडिटी भी चाहिए तो आप 91 वाला प्लान भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इनके जो भी प्लान आते हैं आप ये रिचार्ज कर सकते हैं। सभी में आपको एसएमएस की सुविधाएं यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और यहीं पे अगर हम जियो के स्मार्टफोन यूजर की बात करें तो यहाँ पे जियो के स्मार्टफोन यूजर के लिए वही वाला प्लान है 119 वाला, जिसमें यहाँ पे 300 एसएमएस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इन 300 एसएमएस से आप यहाँ पे सिम पोर्ट के लिए मैसेज भेज सकते हैं, बाकी यूपीआई वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और इसी के साथ किसी को भी आप यहाँ पे 300 एसएमएस से मैसेज भेज सकते हैं। तो ये वाले प्लान से आप यहाँ पे एसएमएस भेज सकते हैं। तो यही थे सभी ऑपरेटर के कुछ सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान। बाकी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सा रिचार्ज प्लान हर महीने रिचार्ज कराते हैं। कॉमेंट सेक्शन में यार जरूर से बताना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। बाय।